देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। एकर शादी में गए थे कि पूरा इतना वायरल हो गए आप? ये हम अपन मामा के शादी में गए थे। हाँ, जी मामा के शादी में। जी। तो मामा के शादी में मैंने कि कैसे गीत गा रहे थे? मामा से भेंट हुआ मामी से? मामी से तो भेंट हो गया था जिस दिन आए थे शादी करके वही दिन। मामियों के भाई मामी के चलते आप वायरल होते हैं, मामियों के लिए वो तने गीत सुनाइए तो आप। मामी छिनर बोहे तोहर मुकदमा पटना हाई कोर्ट जाए, मामी छिनर बोहे तोहर मुकदमा पटना हाई कोर्ट जाए। अब इनकी मामी हुई जी तो आपके भाभी हुई ना? जी जी। तो आप अपन भाभी के लिए कौन गीत गाइएगा? अरे पान ले लो, फूल ले लो है सोपारी, सुन भाभी है। अरे जैसन मर्दा खोजब त ओइसन हम देम, सुन भाभी है। अरे सबर का मर्दा खोजब मुर्गी आके देम, सुन भाभी है। वाह क्या बात है। अब भाभी को गाली गीत नहीं गाइएगा? गाली तो गाया ना। हाँ। अलगीर से चुमाबे दलगीर से चुमाबे, भौजो बर होशियार भौजो नन्हे के। देखा है पहली बार पंडित जी के आंखों में प्यार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। बस शादी में जो है कि ये सब पारंपरिक जो है कि हमारा गाना है, और जब तक ये हम नहीं गाएंगे तब तक जो कि हमारा शादी विवाह जो है ये शुभ नहीं होता है। शुभ नहीं जी। नहीं हो पाएगा। जी जी अच्छा, बिल्कुल। बताइए कि ये गीत को आप क्यों गाई? ये गीत मैं इसलिए गाई कि मैं उससे पहले भी अगुआ जी का लड़का लोग जो आया हुआ था कि बेग बहला से हीरो न कहब हो बबुआ, तू तो लुच्चे कहब हो बबुआ, ये सब गीत भी गाई थी। समधी जी का गाई थी, भैंसुर का गाई थी, सबका गाई थी। तो लास्ट में पंडित जी का इसलिए गाई कि मतलब पंडित जी जो थे ना वो 2500 रुपया में डील हुए थे, उनको मिला था मात्र 1600 रुपया। तो पंडित जी भकुलाए हुए थे, दोनों पंडित जी लड़ रहे थे। तो हम सोचे कि इसमें धत्तोरा धत्तोरा करके मजा ला देते हैं, जो पंडित जी का भी लड़ाई खत्म हो जाएगा। और मैंने ये गाना गा दिया, देखा है पहली बार पंडित जी की आंखों में प्यार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। रातों रात पंडित जी पर गीत गाकर माँ बेटी सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर रही है कि इन लोग का आवाज कहीं ना कहीं विदेश तक पहुंच गया है। पंडित देखा है पहली बार पंडित जी के छिलल कपार, धत्तुरी के यानी कि धत्तुरी के दोनों धत्तुरी की कर दिए हैं। बताइए कि माँ बेटी दोनों आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वंदना जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग को? कहीं ना कहीं देश से बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं दर्शकों को मैं प्रणाम करूंगी। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी, हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम और छोटे बच्चे को शुभ प्यार, और बीच वाले जो हैं कि खूब तरक्की करें। वाह क्या बात है जी। आप लोग शादी में जो गीत गाई है कि देखा है पहली बार पंडित जी का छिलल कपार, कैसा लग रहा है? बताइए कि लक्ष्मी जी काफी लोग आप लोग को पसंद कर रहे हैं। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा प्यार दिए आप लोग, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिए, इसलिए हम वायरल हुए। अगर आप लोग को पसंद आता है पारंपरिक गीत, तो मैं जैसे गाई थी घर में रह जाती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़े आभार है हम आपके। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पारंपरिक गीत था जो कि दबा हुआ था, तो मैं धत्तोरा धत्तोरा बोल के मैं इसको वायरल कर दी और उठा दी पारंपरिक गीत को। इतना धत्तोरा आप लोग कर दिए है कि एकदम सोशल मीडिया पर धत्तोरा हो चुका है। अच्छा बताइए कि दोनों आप लोग बिना लेट किए हुए पहले दोनों एक साथ कंबाइंड होकर थोड़ा ये गीत को सुनाइए तो थोड़ा सा दर्शक को मजा आए। जी जी। देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। देखा है पहली बार पंडित जी के मौगी छिनार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। देखा है पहली बार पंडित जी के दिदिया फरार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। देखा है पहली बार पंडित जी के आंखों में प्यार, धत्तोरा के धत्तोरा के धत्तोरा के। धत्तोरा के हमको तो सर्दी भी हुआ है, लेकिन इन लोगों का गाना सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि धत्तोरा के। अच्छा बताइए कि पंडित जी के एकदम कपार बने के काला छील दिया आप लोग शादी में, बताइए। ये जो है कि हमारी जो है कि सांस्कृतिक है और मिथिलांचल से जो है कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और हमारी मिट्टी से जो है कि जुड़ा हुआ ये शब्द है। और 1985 या 1900 जो है कि 90 के दशक में यही जो है कि भाषा यूज होती थी कि धत्तोरा के। अभी के समय में क्या है जो कि अपने अपने बच्चे को जो है कि देश विदेश या घर से जो है कि बाहर रखते हैं, तो धत्तोरा जो है कि कम यूज होता है। और ये जो है कि
अपने नाना जी के जो है कि मैं अपनी आवाज़ से मैं सुनती थी, दादाजी से, पापा जी से, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा जो कि देखा है पहली बार साजन के आँखों में प्यार। तो इस पे जो है कि क्यों नहीं बना दिया जाए कि देखा है पहली बार समधी क्या ये पंडित जी के मौगी छीनार। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के मन में ख्याल कैसे आया कि पहले पंडित जी पर हम गाते हैं तभी लगता है कि कुछ होगा, ही तो उम्मीद नहीं था कि वो आप वायरल हो जाएंगी। जी, ये तो उम्मीद नहीं था। सपना तो बहुत आता है मुझे मतलब कि मैं भूत प्रेत का सपना मैं देखती थी। हाँ। या फिर ये भी देखती थी कि मैं हेलीकॉप्टर पे उड़ रही हूँ, मैं आज बहुत पैसे वाली बन गई, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इतना हो गया। लेकिन ये सपना कभी नहीं देखी थी कि मैं वायरल हो जाऊँगी और सच में मेरा फॉलोअर बढ़ने लगेगा। तो मतलब ये सपना पूरा हुआ, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पहला। यानी और कि ये आपका सच हो गया सपना। जी, सपना सच हो गया। ये सपना नहीं सच हो, मतलब ये सपना देखी ही नहीं थी कि मैं वायरल हो जाऊंगी। लेकिन ये फॉलोअर वाला जो सपना था ना कि मेरा बढ़ गया है, तो आज 18,000 फॉलोअर मतलब कम ही है, जितना वायरल हुई हूँ उसके मुताबिक कम ही है। लक्ष्मी करने का ऑफिशियल मेरा आईडी है, जो कि मेरा अभी लाख में मिलियन में फॉलोअर होना चाहिए था, जो कि लक्ष्मी करने का करने का ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक भी आईडी है वंदना सिंह करके, फेसबुक पेज भी है लक्ष्मी करने का करके, और यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया है लक्ष्मी वंदना रॉक्स करके। किसी पे जो अच्छा होना चाहिए था वो सब नहीं है, क्योंकि जो भी मीडिया वाले भैया आ रहे हैं मेरा ये क्लिप लेते हैं कि आपका आईडी क्या है, और घर जाने के बाद यही कट कर रहे हैं कि मेरा आईडी क्या है। मैं सब दर्शकों को प्रणाम भी करती हूँ, ये भी मेरा क्लिप कट कर दे रहे हैं, पता नहीं का है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक नया कलाकार को तमाम यूट्यूबर भाई, मीडिया भाई, चाहे जो भी क्रिएटर भाई है, एक कलाकार को अगर उभरने का मौका मिलता है, अगर अच्छा पारंपरिक गीतों को रखता है, शादी विवाह के गीतों को रखता है, तो उनका आईडी को कट ना किया जाए, ताकि ऐसे ऐसे फिर कलाकार दब जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो फिर आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग नहीं आएंगे। हालांकि पंडित जी को टारगेट करना इनका उद्देश्य नहीं था। पंडित जी पर जो शादी विवाह में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, शादी विवाह में माँ बहन जो गीत गाती है, इनका उद्देश्य यही था। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि पंडित जी के खाली छील खबर छीला था? नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं है जो कि उनका, मेरा ये उद्देश्य नहीं था जो कि जो पंडित जी को टारगेट लेना है। क्योंकि जो है कि ये कहीं ना कहीं पंडित जी देखते होंगे जो ये शादी में ही जो है कि ये वायरल हुआ है, और ऐसे जो है कि रास्ते में नहीं चलते हैं पंडित जी के मौगी छिनार, ये नहीं करते हैं। बस शादी में जो है कि ये सब पारंपरिक जो है कि हमारा गाना है, और जब तक ये हम नहीं गाएंगे तब तक जो कि हमारा शादी विवाह जो है ये शुभ नहीं होता है। शुभ नहीं हो, जी। पूर्ण नहीं हो पाएगा। जी जी अच्छा, ये बिल्कुल। बताइए कि ये गीत को आप क्यों गाई? ये गीत मैं इसलिए गाई कि मैं उससे पहले भी अगुआ जी का लड़का लोग जो आया हुआ था कि बेग बहला से हीरो ना कहब हो बबुआ, तू तो लुच्चे कहब हो बबुआ, ये सब गीत भी गाई थी। समधी जी का गाई थी, भैंसुर का गाई थी, सबका गाई थी। तो लास्ट में पंडित जी का इसलिए गाई कि मतलब पंडित जी जो थे ना वो 2500 रुपया में डील हुए थे, उनको मिला था मात्र 1600 रुपया। तो पंडित जी भकुलाए हुए थे, दोनों पंडित जी लड़ रहे थे। तो हम सोचे कि इसमें धत्तोरा धत्तोरा करके मजा ला देते हैं, जो पंडित जी का भी लड़ाई खत्म हो जाएगा। और मैंने ये गाना गा दिया, देखा है पहली बार पंडित जी की आंखों में प्यार, धत तोरा के धत तोरा के धत तोरा के। तो जब ये मैं गाना गाई तो पंडित जी बोलते हैं तू माइक छोड़ ले कि ना छोड़ ले, कि हम पूजा करवाना छोड़ के चल जाइयो। तो मतलब उनको था कि मेरा पैसा का यहाँ डी रही, कहाँ धत तोरा कैले है। तो वो ये सोच रहे थे। हम सोचे कि अब तो पूजा खत्म ही हो गया, अभी घर ही ना जाएंगे, तो चलो धत तोरा शुरू कर ही देते हैं। तो सही में गीत पारंपरिक गीत है। जी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पारंपरिक गीत को मैंने थी लक्ष्मी करने का फिर क्यों उठाई? ये पारंपरिक गीत को इसलिए उठाई कि ये पारंपरिक गीत दबा हुआ था। अभी अश्लीलता आप ज़्यादा देखते होंगे, ढोरी चटना वा तो पता नहीं क्या चटना वा, ये सब गीत अभी बहुत ज़्यादा है, सोझा है। जी, बहुत ज़्यादा है। ऊपर के 32 नीचे के 36, ये सब गाना भी उड़ा हुआ है, मोबाइल डाला था जी। तो ये सब मेरा पारंपरिक गीत जो है समधी जी के ऊपर, या फिर राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, ये सब गीत दबा हुआ था। तो मैं सोची कि पारंपरिक उठाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई नहीं उठा रहा है। और ये मैं सोच के नहीं गई थी कि मैं वायरल ही हो जाऊंगी। बस मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अपना पारंपरिक गीत गाती हूँ जो मेरे बिहार से मतलब जुड़ा हुआ है। तो मतलब पंडित जी के देखा है पहली बार, पंडित जी के छिलल का पार, ये गाना गाने का मेन आपका उद्देश्य क्या था? ये कोई उद्देश्य नहीं था, ये गीत मैं बहुत पहले से गाती हूँ। दबा हुआ देखिए, कोई भी अगर शादी विवाह अगर होती है ना, तो उसमें जो है कि हम लोग को जो है कि बुलाया जाता है। तो उसमें अगर जाते हैं तो बुलाते हैं हमको इसलिए जो कि आप जो है कि शादी का गीत गाइए, या जो है कि चुमावन का गाइए, या जो है कि लड़की शादी का गाइए, या समधी का गाइए। ज़्यादा जो है कि समधी जी के लिए जो है कि टारगेट बनाया जाता है। उनको जितना भी हो सके आप जो है कि गाली दीजिए, गाली नहीं गाली दीजिए, गाली दीजिए, गाली नहीं दीजिए। तो हम लोग जो है कि वही जो है कि गाली देते हैं। और पंडित जी के लिए जो है कि अलग अलग तरह से जो है कि हम लोग का बहुत ढेर सारा गाना है। तो यही जो है कि मैं सोची जो कि चलो ये गाना
जो है कि देखा है पहली बार अब पंडित जी के छिलल कपार, तो दोनों का जो है कि पैसा के लिए जो है कि धत्तोरी धत वो हो रहा था। तो हम भी सोचे जो कि थोड़ा चार चांद लगा देते हैं कि बखुला जाएंगे, और उसके बाद जो है कि अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हम तो जो है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, अरे जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। तो यही है, तो हम सोचे कि चलो अभी तो गाना गा करके निकल जाते हैं और बाद में अपना पंडित जी जो कि फरियाते रह जाएंगे। एक बात तो भाई सच्चाई है कि भाई शादी विवाह में जब गाली अगुआ सुनते हैं, चाहे पंडित जी सुनते हैं, चाहे जो भी सुनते हैं, उनको भी मजा आता है और गाली देने के लिए भी पैसा दिया जाता है लोगों को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी कर्णिका और वंदना जी पारंपरिक चीज जो दब गई थी उसको उन्होंने फिर से ऊपर लाने का प्रयास किया है, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। अच्छा बताइए कि आपको ये जो गीत दब गई थी आप किस उद्देश्य से गाई थी? ये उद्देश्य यही था कि ये पारंपरिक गीत जो था कि दबा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं गाऊंगी, शायद कहीं उठ जाए। और ये सच में जनता का प्यार मिला और ये पारंपरिक गीत फिर से उठ गया, और बच्चे बच्चे के मुंह पे ये धत तोरा के ये पारंपरिक गीत अभी सबके मुंह पे है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, जो कि गाना जो है कि मैं 2,000-2,500 पन्नों में मैं लिख चुकी हूँ। तो मेरा जो है कि एक मिशन था, जो कि गाना तो मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन मैं जो गाती हूँ वो गाना मैं किसी के मुंह से मैं नहीं सुनती हूँ। तो माँ बेटी जहाँ भी जाते हैं तो ये गाना जो कि हम बोले जो कि जो भी गाना नहीं हो रहा है ना, वो सब जो है कि गाना चाहिए। तो वही गाना जो है कि हम लोग गा रहे थे, और उसी में जो है कि ये जो है कि वीडियो बन गया, और राताराती जो है कि सुनने में आया जो कि 80,000 आपका व्यू चला गया है। और सवेरे में सुने कि वो रमन डाही जी आए और हम लोग का जो इंटरव्यू किए, और उसमें जो है कि लेके गए 2 घंटा में जो है कि 10 मिलियन जो है कि वो चला गया। और अभी जो है कि 250-300 मिलियन में जो है कि व्यू अभी सभी के ऊपर, कोई भी अगर मीडिया वाले आते हैं सभी के ऊपर जो है कि मिलियन से ही जो है कि बात होता है। कुछ गीत आप भी रखी हुई है और कहीं ना कहीं शादी में गीत गाते नजर आती है, थोड़ा अभी सुनाइए दर्शक को। बिल्कुल। आलू वाला आजा बुला लीजिए, बैगन वाला आजा बुला लीजिए, और समधी के पेट पर तौला दीजिए। गझनौटे बेलनमा ले गेलन चोराए, खुशनौटे बेलनमा ले गेलन चोराए। और मेसरा परमेसरा तीन तोहर नाम, और मेसरा परमेसरा तीन तोहर नाम। अब बहिनी जे रखलन 14 करा नाम। चल चल रे भोसरा सलाम करूंगी, चल चल रे छीनरा सलाम करूंगी। एकर शादी में गए थे कि पूरा इतना वायरल हो गया? ये हम अपन मामा के शादी में गए थे। हाँ, जी मामा के शादी में। जी। तो मामा के शादी में मैंने कि कैसे गीत गा रहे थे? मामा से भेंट हुआ मामी से? मामी से तो भेंट हो गया था जिस दिन आए थे शादी करके तो वही तनी दिन। मामियों के भाई मामी के चलते आप वायरल होते, मामियों के लिए वो तनी गीत सुनाइए तो आप। मामी छिनर बोहे तो हर मुकदमा पटना हाई कोर्ट जाए। मामी छिनर बोहे तो हर मुकदमा पटना हाई कोर्ट जाए। वाह, मामी के माने कि मामा के मामी के ऊपर भी भाई बाज नहीं आ रही, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपके भाई हुए, अपने भाई की बीवी हुई, अब इनकी मामी हुई, तो आपके भाभी हुई ना, तो आप अपन भाभी के लिए कौन गीत गाइएगा? अरे पान ले लो, फूल ले लो है सोपारी, सुन भाभी है। और जैसन मर्दा खोजब त ओइसन हम देम, सुन भाभी है। अरे सबर का मर्दा खोजब मुर्गी आके देम, सुन भाभी है। वाह, क्या बात है। अब मामी को भी भाई कोई अब कसर बाकी नहीं छोड़े, लेकिन भाभी को बड़ा बचाते नजर आ रही है वंदना जी। भाभी को गाली गीत नहीं गाइएगा? गाली तो गाया ना। अलगीर से चुमाबे दलगीर से चुमाबे, भौजो बर होशियार, भौजो नन्हे के छिनार, भौजो खोजलन भतार, भौजो